भारतीय रेल, 150 साल का पुराना इतिहास, दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ट्रैक पर सरपट दौड़ती ट्रेन, मुंबई की लोकल हो या पहियों पर चलता महल पैलेस ऑन व्हील, हेरिटेज टॉय ट्रेन का सफर हो या दिल खुश कर देने वाले खूबसूरत कोंकण रेलवे की यात्रा, भारतीय रेल हिंदुस्तान के कई रंग में दिखती है। लेकिन 124 साल के इतिहास में पहली बार अलग से रेल बजट नहीं आएगा। रेल मंत्री तो होंगे, लेकिन बजट का खाका वित्त मंत्री खींचेंगे। ऐसे में जनता ये सुनने और जानने को बेताब है कि कैसे करोड़ों यात्रियों का बोझ उठाने वाली रेलवे इस बार हर यात्रियों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। रेल बजट से पहले कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना अभी भी बाकी है। क्या बिना हादसों की ट्रेन पटरी पर दौड़ पाएगी? क्या रेलवे हर यात्री को बेहतर सुविधा दे पाएगा? क्या हर यात्री को कंफर्म टिकट मिल पाएगा? क्या समय पर ट्रेन मंजिल तक पहुंच पाएगी? क्या हर रेल स्टेशन पर साफ सफाई देखने को मिलेगी? ये वही मुद्दे हैं जो बजट भाषण में हर बार आते हैं। मगर ये वादे हकीकत के स्टेशनों पर बहुत कम पहुंच पाती है। जी हां, तो इस बार के बजट सत्र में आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। रेल बजट यानी इस बार रेल बजट को अलग से पेश नहीं किया जाएगा। वित्त मंत्री खुद रेलवे के विकास और योजनाओं का एक खाका संसद के सामने रखेंगे। 97 सालों से लगातार रेलवे की बेहतरी के लिए कई रेल मंत्रियों ने इसके लिए बजट पेश किए, कई वायदे किए, कई योजनाएं पन्नों से होकर पटरी तक पहुंची तो कुछ स्याही तक ही सिमट कर रह गई। आम मुसाफिरों के लिए कैसा हो सकता है इस बार का बजट, इसे जानने से पहले आपको दिखाते हैं न्यूज 18 इंडिया की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जिसमें कई दावों की पोल खोलकर रख दी गई है। रेल मंत्रालय ने पिछले साल फरवरी महीने में ही एक कमेटी का गठन कर दिया था। इसका मकसद ये जानना था कि रेलवे में मुसाफिरों को कैसी सुविधाएं मिल रही हैं और क्या सुविधाएं होनी चाहिए। यात्री सेवा समिति ने उसके बाद देश भर के कई स्टेशनों का दौरा किया और कुछ ही दिन पहले मंत्रालय को अपनी 2 रिपोर्ट सौंप दी। इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। समिति ने जब देश की व्यावसायिक राजधानी मुंबई के स्टेशनों का दौरा किया तो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे दिखाई तो दिए, लेकिन ये कैमरे केवल दिखावे ही साबित हुए, क्योंकि इन कैमरों का कोई फुटेज स्टोर नहीं था और ऑपरेटर समिति को कोई फुटेज नहीं दिखा पाया। ठीक यही हाल राजधानी दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे का दिखा। ये सारे स्टेशन और सारे इलाके अक्सर आतंकियों के निशाने पर रहते हैं और ऐसे में सुरक्षा में ये चूक एक गंभीर मामला है। जितनी रिकॉर्डिंग और नंबर ऑफ कैमराज हैं, अगर आप सोचें कि उसको अगर 6 महीना अगर हम स्टोरेज करें तो हमें लगता है कि स्टेशन का एक अच्छा भाग उस स्टोरेज में चला जाएगा। बट 30 डेज हमारा अभी नॉर्मल होता है, जो बाय डिफॉल्ट स्टोरेज रहता है, और 30 डेज हम लोग उसको करते हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट केसेस कुछ ऐसे होते हैं तो उसको पेन ड्राइव में अलग से करके रख लेते हैं। सुविधा के नाम पर खुद यात्री सेवा समिति ने चिंता जाहिर की है। राजधानी दिल्ली के सबसे पुराने और ऐतिहासिक स्टेशन की जरा हालत देखिए। यहाँ गिरती दीवारों को रोकने के लिए जुगाड़ तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। दीवारों में दरार और वेटिंग रूम की बुरी हालत यहाँ मुसाफिरों के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसके अलावा देश भर के कई स्टेशनों पर साफ सफाई को लेकर चिंता भी जताई गई है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, देश की राजधानी का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शौचालय के खस्ता हाल को देखकर यात्री सेवा समिति के अधिकारी चौंक गए। दिल्ली में स्लीपर क्लास की वेटिंग रूम में महिलाओं और पुरुषों को एक ही शौचालय का इस्तेमाल करना पड़ता है। यात्री सेवा समिति की रिपोर्ट में लखनऊ स्टेशन की हालत काफी बुरी बताई गई है। यहाँ स्टॉल पर खाने की गुणवत्ता काफी खराब पाई गई और मुसाफिरों से मनमानी कीमत भी वसूली जाती है।
बार बार शिकायत के बावजूद भी खाने की गुणवत्ता में ज्यादा सुधार नहीं आया है। नवंबर में कानपुर के पास पुखराया में हुए इस रेल हादसे को लोग भूल भी नहीं पाए थे कि दिसंबर में रूरा में फिर से ट्रेन पटरी से उतर गई। जनवरी में फिर से आंध्र प्रदेश के कुनेरू में हीराखंड एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। इनमें केवल पुखराया और कुनेरू के हादसे में ही करीब 200 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान हुए 94 रेल हादसों में 74 बार ट्रेन पटरी से उतरी है। इन हादसों में करीब 250 लोगों की मौत हो गई, जबकि इससे पहले के एक साल में 54 बार ट्रेन पटरी से उतरी, जिसमें करीब 120 लोग मारे गए थे। कि सबसे ज्यादा लोगों के लिए सफर करते समय कोई भी हादसा न हो, लोगों को एक इसका बात की एहसास हो कि सेफ्टी ठीक तरह से हो रही है। बीच में जो हादसे हुए उससे मैं दुखित भी हूं और उससे मेरे को काफी गुस्सा भी कि किस तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने तुरंत सभी जनरल मैनेजर को बुलाया था। उनको हमने कहा है कि किसी भी हालत में हादसा न होने के लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत है वो करिए। भारतीय रेल के सामने फिलहाल सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन पटरियों पर ट्रेनें सुरक्षित तरीके से किस तरह से चल सकें। एक तरफ मुसाफिरों के सामने समस्या बढ़ता किराया है, तो दूसरी तरफ सुरक्षा रेलवे के लिए बड़ी जिम्मेदारी है। देखना होगा कि सुरेश प्रभु इस बार के बजट में वित्त मंत्रालय से सुरक्षा के लिए कितना कुछ मांग पाते हैं और भारतीय रेल में सफर कितना सुरक्षित हो पाता है। मुसाफिरों के लिए रेल का बढ़ता किराया भी एक बड़ी समस्या है। वर्तमान सरकार के बनते ही किराए में करीब 10% की बढ़ोतरी की गई और फ्यूल सरचार्ज के तौर पर इसमें 6% की और बढ़ोतरी कर दी गई। अगर वर्तमान हालात की बात करें तो रेलवे को सब अर्बन ट्रेन पर 64% का नुकसान उठाना पड़ता है, जबकि नॉन सब अर्बन ट्रेन के सवारी डिब्बों पर 40% का नुकसान। इसलिए रेलवे अपने बढ़ते किराए को जायज भी मानता है और जरूरी भी। भारतीय रेल दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्टर है। ये हर रोज करीब 2.5 करोड़ मुसाफिरों को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाता है। लेकिन रेलवे के पास समय की कोई गारंटी नहीं है। रेलवे में तकनीकी शब्द है लिमिट और टॉलरेशन, यानी देरी की सीमा। इसके तहत ये माना जाता है कि अगर कोई ट्रेन आधे घंटे की देरी से चल रही है तो वो लेट नहीं है, जबकि हकीकत में कई बार इसे 1 घंटे तक मान लिया जाता है। बैठे हुए काम छोड़ के घर से 8 बजे निकले हैं, 10 बजे यहाँ पहुँचे और उसके बाद कितनी लेट पहुँच रही है। यही परेशानी हो रही है, सुबह से बैठे हैं, लेडीज को प्रॉब्लम होती है टॉयलेट जाने की और कोई प्लेटफॉर्म पे टॉयलेट नहीं है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में महज 40% ट्रेनें समय पर चलती हैं। पूर्व मध्य रेलवे में महज 60% ट्रेन ही समय पर चलती हैं, जबकि ईस्ट कोस्ट रेलवे और उत्तर रेलवे है जहां करीब 70% ट्रेनें समय पर चलती है। इसीलिए अपने ड्राइवर्स को परमिशन दे रखी है कि जहाँ पे फॉग नहीं है वहाँ वो अपनी स्पीड्स मैक्सिमम पे कर सकते हैं, ये भी उनको कह दिया गया है। इसके साथ हम आगे तक देखते हैं कि किस पीरियड तक चलता है फॉग। ट्रेडिशनली 1 जनवरी से 15 फरवरी चलता था। इस बार नवंबर के एंड में 23 तारीख से शुरू हो गया था। दिसंबर में बहुत हेवी फॉग था ऐसा लग रहा है, और हम लोग ये उम्मीद भी करते हैं कि जितनी जल्दी होगा डायनेमिक सिचुएशन में हम गाड़ियों को रेस्टोर करना शुरू कर दें। न चलेंगी ट्रेनें, न होंगे हादसे। शायद भारतीय रेल ने इसी को अपना सिद्धांत बना रखा है, इसलिए पूरे साल रेलवे में ट्रेनों की रफ्तार काफी सुस्त होती है। हालात तो बद से बदतर तो सर्दियों में हो जाते हैं। कोहरे के असर वाले इलाकों में हर रोज करीब 100 ट्रेनें रद्द होने के बाद भी करीब 100 ट्रेनें कई घंटे की देरी से चलती हैं। इस बार सर्दियों की बात करें तो सरकारी आंकड़ों में भी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की महज 20% ट्रेनें ही समय पर चल पाई हैं, और वो भी ऐसी ट्रेनें जो कम दूरी की हैं और दिन में चला करती हैं। भारत में ऐसे 6 कॉरिडोर बन रहे हैं जो देश के सभी कोनों को एक दूसरे से जोड़ने वाला है। इस रेल लाइन पर केवल मालगाड़ियां ही चलाई जाएंगी। फिलहाल ऐसे 2 कॉरिडोर पर तेजी से काम चल रहा है जो करीब 3500 रूट किलोमीटर लंबा है। इसमें पहला है वेस्टर्न कॉरिडोर जो करीब 1500 रूट किलोमीटर लंबा है, जबकि ईस्टर्न कॉरिडोर करीब 1900 रूट किलोमीटर लंबा है। आज के दिन में दिल्ली से बॉम्बे या दिल्ली से कलकत्ता जाने के लिए अपना सामान भेजने के लिए कम से कम 72 घंटे लगते हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पूरा होने के बाद में यह समय लगभग 1/3 हो जाएगा और हम 24 घंटे के अंदर दिल्ली से बम्बई या दिल्ली से कोलकाता कोई भी सामान पहुंचा सकते हैं। इन 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को कुल 8 खंडों में तैयार किया जा रहा है। इसी साल दिसंबर तक इसका 125 किलोमीटर लंबा पहला खंड जो कि मुगलसराय से सोननगर तक फैला है वो पूरा होने जा रहा है और 2019 में पूरा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा।
भारतीय रेल की पटरियों पर सवारी गाड़ियों के साथ ही माल गाड़ियों का भी भारी दबाव है, जिसकी वजह से दोनों ही ट्रेनें प्रभावित होती हैं। लेकिन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनने के साथ ही यह सारा नज़ारा बदल जाएगा और इससे रेलवे के अच्छे दिन आ जाएंगे। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर न केवल माल गाड़ियों को तेज रफ्तार चलने का मौका देगा, बल्कि यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। कैमरामैन जुल्कर खान के साथ चंदन जजवाड़े, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। चलिए एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया पर यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। पिछले कई बजट सत्र में कई वायदे किए गए। कई वायदे आज भी कागजों पर हैं तो कई सुस्त गति से चल रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को इस बार भी उम्मीद है कि बजट में कुछ तो नया होगा। खास तौर पर सरकार को पता है कि आने वाले वक्त में कई शहरों में विधानसभा चुनाव हैं, तो ऐसे में बजट से वोट तक पहुंचने की राजनीति क्या इस बार फिर देखने को मिलेगी? देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले बजट में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 152 परियोजनाओं की घोषणा की थी। इनमें 59 पूरे हो चुके हैं, 70 योजनाओं पर काम चल रहा है, 23 योजनाएं फिलहाल कागजों पर है। एक नजर इस बार के बजट पर। वित्त मंत्री जब रेल बजट की घोषणा करेंगे तो क्या होगा खास? काकोदकर कमेटी ने भारतीय रेल में संरक्षा के लिए 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की बात कही थी। इस बार बजट में सेफ्टी फंड में रेलवे को करीब 20,000 करोड़ रुपए यानी 1 साल का हिस्सा मिल सकता है। सेफ्टी पर रेलवे का मुख्य फोकस रहेगा। खासकर बार बार होने वाले हादसे और हर साल होने वाले 3500 रेल फ्रैक्चर को रोकने पर मुख्य फोकस होगा। इसके लिए ट्रैक मेंटेनेंस और ट्रैक बिछाने के लिए मैकेनाइज्ड मशीन लगाई जाएगी। रेलवे के एक्सीडेंट के आधे मामले इंसानी लापरवाही की वजह से होते हैं, इसलिए सेफ्टी कैटेगरी में खाली 60,000 पदों को भरने की जगह मशीन और तकनीक पर जोर रहेगा। 5,000 किलोमीटर पुराने ट्रैक को बदलने पर जोर रहेगा। आईसीएफ डिजाइन के पारंपरिक कोच को सुरक्षित बनाने के लिए 40,000 से ज्यादा कोच में सीवीसी कपलर लगाने की योजना होगी, ताकि हादसा होने पर कोच एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ें और आपस में फंस जाएं। किराए में बढ़ोतरी के आसार नहीं है, क्योंकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। कई स्टेशनों और रेलवे की जमीन पर व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा। कुल मिलाकर कई मुद्दे ऐसे हैं जो रेलवे के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। देर चलती ट्रेन, लगातार होते हादसे, अच्छी सुविधा के लिए तरसते मुसाफिर, खाने को लेकर शिकायतों पर शायद इस बजट में ज्यादा जोर दिया जाएगा। साथ ही साथ उन परियोजनाओं पर भी सरकार का ध्यान रहेगा जो अब तक सिर्फ कागजों पर ही है।